हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केईपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है, नया चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है, चैप्टर 4 पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। चैप्टर 3 क्यों नहीं स्टूडेंट, चैप्टर 3 को करने में हमें कम से कम 8 से 10 दिन लगेंगे। चैप्टर 4 बहुत आसान है, केवल 1 से 2 लेक्चर में हमारा खत्म हो जाएगा। पहले चैप्टर 4 खत्म करके एक नंबर बढ़ा लेंगे कि हमारे 3 चैप्टर खत्म हो गए हैं, उसके बाद हम चैप्टर 4 पर आएंगे, इसके तुरंत बाद ही। तो देखिए, चैप्टर 4 के अंदर एक ही बहुत सिंपल सा एक प्रिंसिपल दे रखा है, एक एक्सरसाइज दे रखी है, और कोशिश करेंगे एक में तो नहीं हो पाएगा, तो लेक्चर के अंदर इसमें हमारा काम हो जाएगा। क्या दे रखा है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। और ये है क्या और क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, इंडक्शंस की हमें? इसमें देखो, कई बार बहुत सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारे सामने आते हैं और उसको हमें ड्राइव करना मुश्किल होता है, और उसकी वैलिडिटी हमें चेक करनी होती है कि ये ठीक भी है नहीं है, और सभी नेचुरल नंबर n के लिए वो ठीक है नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे? एक तरीका तो है कि n=1 रख के देखिए, हाँ वही ठीक आ गया, 2 रख के देखिए ठीक आ गया, 3 रख के देखिए ठीक आ गया। तो ऐसे कब तक बताते चले जाएंगे कि किसके लिए ठीक है, किसके लिए ठीक नहीं है? अगर वो वाकई में ठीक है इनकी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, कोई भी फार्मूला, कोई भी रिजल्ट्स, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक नया तरीका यहाँ पर निकाला गया है कि केवल हम P1 को निकाल लेंगे, कि P1 को देखेंगे कि n=1 के लिए वो फार्मूला ठीक है, फिर k के लिए मान लेंगे और k+1 के लिए हम दिखाएंगे कि वो ठीक है। इन सारे दोनों स्टेप से पता लग जाएगा कि वो जो स्टेटमेंट है, फार्मूला है, वो ठीक है सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर के लिए। PMI केवल नेचुरल नंबर पर डील करता है। यहाँ पर अगर कोई रिजल्ट हमारा दे रखा है, उस रिजल्ट की वैलिडिटी हमारी केवल नेचुरल नंबर पर हम कस पाएंगे कि सभी नेचुरल नंबर्स के लिए वो ठीक है या नहीं है, वो हम देखते हैं यहाँ पर। और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? तो इसको आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? ये एक तरह का इंडक्शन है। कैसे? जैसे आपने अगर देखा हो किसी साइकिल स्टैंड में, अगर साइकिल लगी हुई हैं, साइकिल अगर लगी हुई हैं इस तरह से, ये साइकिल स्टैंड में साइकिल लगी हुई हैं, और आप जाइए और क्या कीजिए, किसी एक साइकिल को आप जाके गिरा दीजिए। अगर ये साइकिल ऐसे जाके गिरती है इस पर, तो क्या होगा? एक साइकिल को पुश कर दीजिए हल्का सा, तो उससे होगा क्या? इंडक्शन देखिए यही होता है आपका, कि ये इसके ऊपर आके गिरेगी, और ये जो गिरेगी तो ये इसके ऊपर आके गिरेगी, ये इसके ऊपर आके गिरेगी। इस तरह का चेन रिएक्शन आपने कई जगह देखा है, बहुत सारे वीडियो नेट पर हैं। कहीं से भी आप इसको गिरा दीजिए और फट 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 सारे गिरते चले जाते हैं, सब गिर जाते हैं। इसका मतलब क्या? अगर कोई साइकिल गिरती है तो उससे आगे वाली गिरती है, ये मतलब है इसका। यही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे। अगर इस तरह साइकिल लगी हुई है आपकी साइकिल स्टैंड में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, या आप कुछ और ले लीजिए, टाइल्स ले लीजिए, माचिस की डिब्बी ले लीजिए, माचिस की डिब्बी आप यहाँ लगा के रखिए ऐसे करके, फिर लगा के रखिए, या आप ब्रिक्स ले लीजिए, ब्रिक्स लगा लीजिए फ्लोर पर और इस आसपास रखिएगा, जिससे कि हम इसको, आजकल एक वीडियो चल रहा था कोरोना वाला, वो एक बच्चा दिखा रहा था, उसको एक ब्रिक्स को उसने एक ऐसे पुश कर दिया, वो दूसरे पे गिरता है, दूसरा तीसरे पे, और ये सारे का चेन रिएक्शन चलता चला जाता है और ये सब गिरते चले जाते हैं। जैसे कि हमारा कोरोना फैल रहा है, कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फैल रहा है। और उसके बाद उसी वीडियो में दिखाया गया कि उन्होंने बीच में से एक ईंट को उठा लिया तो वो चेन टूट गई, कोरोना का फैलना रुक गया। तो वही सारी चीज़ हमारी यहाँ पर है कि अगर कोई एक ईंट गिरती है, एक ब्रिक हमारा गिरता है दूसरे पर, तो उसके बाद वो आगे वाले पे गिरती है, फिर सब गिरते चले जाते हैं। ऐसी एक साइकिल का अगर हम पुश करके गिरा दें, तो एक साइकिल गिरती है तो उससे आगे वाली गिरती है, आगे वाली गिरती है तो उससे आगे वाली गिरती है, एक चेन रिएक्शन होता है हमारा। यही इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगेंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, P1 1 के लिए दिखाते हैं कि 1 के लिए ट्रू है, और फिर आगे मानते हैं k के लिए और k+1 के लिए दिखा देते हैं। उसके अंदर यही सारा का सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। देखें एक बार फिर से प्रिंसिपल कैसे लिखा गया है इसका। केवल ये दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन PMI। चैप्टर का नाम भी यही है, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। क्या दे रखा है? सपोज देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट Pn। आपको कोई स्टेटमेंट दे रखी है Pn, कोई भी फॉर्मूला दे रखा होगा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n+1/2। ये एक रिजल्ट दे रखा है आपको, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n कितना होता है? n+1/2। क्लास 10 में पढ़ा था आपने। अब इस रिजल्ट्स की वैलिडिटी हमें चेक करनी है। हमें बताना है कि ये रिजल्ट्स n की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए, सबके लिए। तो सबको दिखाते नहीं, हम ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सपोज ऐसे कोई स्टेटमेंट दे रखा है जिसका नाम आपने रख दिया है Pn, जिसमें n इन्वॉल्व है, नेचुरल नंबर, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n, सच दैट इस तरह का है कि P1 is true, उसका n=1 रखने पर वो ट्रू आता है स्टेटमेंट, P1 is true। एंड साथ में क्या है? ट्रुथ ऑफ Pk को हम मान लेते हैं कि n=k के लिए वो रिजल्ट ट्रू है, फिर उससे नेक्स्ट नंबर k+1 के लिए हम दिखाते हैं। तो ट्रुथ ऑफ Pk
इम्प्लाइज ट्रूथ ऑफ पी के प्लस वन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर के के लिए वो रिजल्ट ट्रू है तो उसके आगे वाले के लिए भी ट्रू होता है। अगर कोई साइकिल गिरती है तो उससे आगे वाली साइकिल भी गिरती है। इस तरह से है। तो क्वेश्चन को करेंगे तो समझ में आएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़े आराम से आज आपका आज हो जाएगा। और बाकी 2-3 टाइप के क्वेश्चन है और तीनों टाइप के क्वेश्चन हमारे 2 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म। देखें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको 1 + 3 + 3 स्क्वायर एंड 3q एंड सो ऑन 3 टू द पावर n-1। सारे टर्म्स आपने पढ़े हैं जीपी में? जीपी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, 11th में पढ़ेंगे इस बार। ये एक सीरीज दे रखी है इस तरह की और इसका सम कितना है, इतना दे रखा है। ये फर्स्ट सेकंड 3 की पावर क्या है 1 है, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है और एन टर्म में कितना आ रहा है n-1 कम आ रहा है। और इतने n टर्म्स का सम कितना है, इसके इक्वल है। ये एक रिजल्ट दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये n की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। 1 के लिए भी रिजल्ट ट्रू है, 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है। पहले क्वेश्चंस को समझिए। प्रोसेस में बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं इसके में कि क्वेश्चंस को समझते नहीं, उसके बेसिक्स को, और क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी गड़बड़ करते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। ये दे रखा है तो पहले हम बार बार तो बताएंगे नहीं कि ये दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1, n = k, n = k + 1। तो क्या करते हैं, पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, पहले इसका नाम रख लेते हैं कि हम इसको ऐसे एज्यूम कर लेते हैं लेट Pn सच दैट। ये पूरा जो स्टेटमेंट देखा उसका नाम हमने रख लिया क्या, Pn। 1 + 3 + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 3 टू द पावर n-1, 3 टू द पावर n-1/2। ये हुआ, हमने इस पूरे स्टेटमेंट का नाम रख दिया Pn नाम रख दिया। अब क्या करते हैं इसमें, पुट n = 1, n = 1 रखें तो क्या हो जाएगा आपका ये P1 सच दैट। दो 1 रख रहे हैं, 1 का मतलब क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं n = 1 जैसे लिखा है ना तो करते हैं वो n के प्लस यहाँ 1 रख देंगे और यहाँ रख देंगे, और ये टोटली रॉन्ग है। बहुत सारे स्कूल्स में गड़बड़ चल रहा है, ये बहुत सारी जगह गड़बड़ कर रहा है। बच्चे टीचर बता कुछ रहे हैं, बच्चे समझ कुछ और रहे हैं। देखिए n = 1 का मतलब यहाँ पर क्या है, पहले क्वेश्चन को फील कीजिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर और 3q इस तरह के अगर टर्म्स लिए जाएं तो उन सबका सम इतना होता है। अगर 2 टर्म्स लेंगे तो 1 + 3 कितना हो गया, उनका सम कितना हो गया 4 होता है, यहाँ से मिलना चाहिए। 3 टर्म्स ले रहे हैं n = 3 टर्म्स का सम कितना होता है, यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो n = 1 का मतलब क्या हुआ, पहले टर्म्स का सम। एक टर्म्स का सम का मतलब कुछ नहीं, पहला ही टर्म्स हमारा। तो क्या लेंगे, जब n = 1 है तो आपको क्या लेना है, केवल यहाँ से लेना है 1 और सीधा जंप करना है यहाँ पर इक्वल पर 3 टू द पावर 1-1/2 ऐसे। इसमें गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, यहाँ रखते हैं 1-1 और कमाल की बात है वो इक्वल आता भी है, आएगा भी, लेकिन गलत है एकदम। 1 = 3 टू द पावर 1 कितना होता है 3 -1/2 तो आ गया 2/2 = 1। तो 1 = 1 विच इज ट्रू। सो P1 इज ट्रू। या फिर ऐसे बोले कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, n = 1 के लिए ट्रू है। Pn इज ट्रू फॉर n = 1, या सीधे लिखें P1 इज ट्रू। तो स्टूडेंट समझें, आपके समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ n = 1 यहाँ रख देते तो क्या होता, n = 1 यहाँ रखते तो ये क्या आता है, 1-1 = 3 टू द पावर 1-1/2। 3 की पावर क्या हो गया आपका ये 0 और इधर 2/2 तो 1 = 1। तो अब भी ट्रू आ रहा है स्टूडेंट, वो तो आएगा ही क्योंकि ये क्या है, ये nth टर्म है और आपने n = 1 रखा है तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। और फर्स्ट टर्म तक का सम, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म तक का सम एक ही बात होती है। सेकंड टर्म और सेकंड टर्म्स तक का सम ये अलग बात है। यहाँ फर्क को समझिएगा कि अगर ये आपको लग रहा है कि यहाँ रख के करना है कि वहाँ बात तो निकल के वही आती है, रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक टर्म्स का सम और पहला टर्म्स वही निकल के आता है। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया होता कि अगर 2 के लिए हमें दिखाना होता तो हम क्या दिखाते, अगर n = 2 लेके चलना है तो हमारा मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हमें ये बताना होता कि ऐसे 2 टर्म्स का सम इतना होता है। तो अगर मैं P2 दिखा रहा होता यहाँ पर, P2 सच दैट दिखा रहा होता, n = 2 रख देता तो उसका मतलब यहाँ नहीं है कि यहाँ मैं 2 रखूँगा। आप देखिए मैं 2 टर्म्स लेता इधर से, P2 सच दैट का मतलब क्या कि ऐसे 2 टर्म्स का सम ये होता है, ऐसे n टर्म्स का सम ये होता है। ये तो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को पहले समझिए क्वेश्चन है क्या। इस तरह के n टर्म्स का सम 3 की पावर n-1/2 होता है।
ये बात बतलाइए कि n की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। क्वेश्चन ये है। तो जब n = 2 रख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि पहले इस तरह की दो टर्म्स का सम ये होता है। तो दो टर्म्स आपको लेने यहाँ से, तो 1 + 3 और सीधे जंप करना है आपको यहाँ पर। तो 3⁻² रखेंगे -1/2। तो देखिए इधर तो हो गया 4 और इधर आ गया 3² कितना 9 - 1 8/2। तो 4 = 4 तो ट्रू आएगा। n = 2 के लिए ट्रू है। लेकिन जो आप कर रहे हो वो गलत है एकदम। आप अगर यहाँ रख के देख रहे हो तो ये सारा रफ पोर्शन है, ये सब रफ पोर्शन है। अगर आप यहाँ रख के देखते हो n = 2 तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। अगर यहाँ रखेंगे तो 3⁻2 - 1 3⁻2 - 1/2 3⁻2 - 1 3 हो गया ये, और इधर कितना आ गया 4। तो 3 तो 4 के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ नहीं रखना होता कभी भी। लेकिन 1 रखने पर क्यों इक्वल आ जाता है? क्योंकि एक टर्म्स का सम और पहला टर्म एक ही बात है। दो टर्म्स तक का सम और दूसरा टर्म अलग अलग बात है। दो टर्म्स का सम क्या हुआ, फर्स्ट + 3, दो टर्म्स का सम 4 होता है, लेकिन दूसरा टर्म कितना है 3 है। लेकिन एक टर्म्स का सम 1 है और पहला ही टर्म क्या है 1 है, ये एक ही बात है। इसलिए n = 1 यहाँ रखने से भी ठीक आ जाता है, जो कि टोटली रॉन्ग था। आपको कभी भी यहाँ नहीं रखना है, ध्यान रखना। ये जो 1 के लिए हम रख रहे हैं, 2 के लिए रख रहे हैं, तो यहाँ रख के नहीं दिखाना होता है हमें। इसका मतलब समझा, क्वेश्चन का मतलब यह है कि इस तरह के n टर्म्स लिए गए हैं और उन n टर्म्स का सम इतना होता है। अब देखिए, ये तो आपकी केवल इसकी मिसकंसेप्ट था जिसको क्लियर करने की कोशिश की थी। लिखना केवल हमें इतना होता है, पेपर के अंदर हमें ये सारा लिख के आना होता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बनते चले जाते हैं। अब देखें, स्टेप 1 तो आपका यही था। स्टेप 2 देखें, इसी में स्टेप 1 आपका यही था, इसका नामकरण स्टेप 1। देखिए जरा, स्टेप 2 में क्या करते हैं, लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k। हम मान लेते हैं कि n = k के लिए ट्रू है, मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं ये। तो दैट मीन्स n = k के लिए ट्रू का मतलब क्या हुआ कि इस तरह के k टर्म्स का सम इतना होता है। इसका मतलब ये है। तो ये क्या हो जाएगा, ये pk सच दैट 1 + 3 + 3² एंड सो ऑन, इस तरह के k टर्म्स तक का सम। तो वहाँ भी k - 1 आएगा और 3k - 1/2 ये होता है। दिस = दिस, ये बात हमने मान ली। हम प्रूव नहीं कर रहे हैं इस बात को, ये मान ली। और इसके आगे वाला जो टर्म्स होगा, k के आगे वाला टर्म्स कौन सा होगा, k का सक्सेसर k + 1, उस k के सक्सेसर के लिए हम बताएंगे इस रिजल्ट का यूज करके। अगर ये ट्रू है तो और वो उसमें हम रख के बताएंगे, वो भी ट्रू हो गया, तो इससे ये फैक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा कि अगर k के लिए रिजल्ट ट्रू है तो उससे नेक्स्ट नंबर k + 1 के लिए ट्रू होता है। अगर कोई साइकिल गिरती है तो उससे आगे वाली साइकिल गिरती है। तो देखो कैसे दिखाएंगे, वी विश टू सो दैट pk + 1 इज ट्रू, pk + 1 इज ट्रू। दैट मीन्स pk + 1 का मतलब क्या हुआ, pk + 1 सच दैट। तो हम k + 1 के लिए कब ट्रू मान लेंगे, k + 1 तब ट्रू मान लेंगे जब यहाँ सभी जगह जो रिजल्ट दे रखा है n के प्लेस पे क्या दिखाई दे, k + 1 दिखाई दे। यहाँ से स्टार्ट हो गया, इस तरह के k + 1 तक का सम इतना आ जाए। तो क्या हो, ये 1 + 3 + 3² एंड सो ऑन, रख दो यहाँ पर ये। तो अब आप कहेंगे रख दो यहाँ पर, रख दो यहाँ का मतलब क्या, केवल यहाँ नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इस तरह के k + 1 टर्म्स ले रहे हैं ये। तो k + 1 रखेंगे यहाँ पर, k + 1 - 1, तो क्या आएगा, k आएगा, और 3k + 1 - 1/2। k + 1 के लिए ट्रू कब मान लिया जाएगा, जब ये ऐसा आ जाए। हमने पहले से लिख दिया है कि भाई ऐसा आ जाएगा तो मान लेंगे। अब बताएं कैसे आएगा ये रिजल्ट्स कैसे आएगा। तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है, 1 + 3 + 3² एंड सो ऑन + 3k, 1 + 3 + 3² एंड सो ऑन + 3k। आप देखो 3² से पहले 3 आ रहा है, 3k से पहले क्या आएगा, 3k - 1 आएगा, उससे पहले 3k - 2 आएगा, ऐसे आएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आपको पता है, ये आपने पहले एज्यूम कर रखी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 3k - 1/2 है। इसका यूज करना है हमें,
इस रिजल्ट का यूज करना है। रख दीजिए, इसकी वैल्यू पूरी कितनी है 3 की पावर के -1/2 प्लस ये बचा यहाँ 3 की पावर के। अब देखो इसको सॉल्व कर जाए तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ जाके होगी तो 2 तो एलसीएम आ गया, 3 की पावर के -1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ जाके होगी तो 2 × 3 टू दी पावर के, ये हुआ। अब देखो कितना हो गया ये, इसको आप इसमें ऐड कीजिए क्योंकि दोनों एक जैसे टर्म हैं। 3 की पावर के को अगर आप थोड़ी देर के लिए x मान जाएं, अगर 3 की पावर के को आप x मान जाएं तो क्या बचता है ये x -1 प्लस 2x अपॉन, अब थोड़ा आसान लगेगा आपको, इसको अगर 3 की पावर के को x मान जाए तो यहाँ भी 3 की पावर के को x मान जाए तो 2x हो जाएगा। अब ये 2x और x कितना हो गया आपका 3x -1/2, ये और ये ऐड हो गए लाइक टर्म से। अब आप रख जाओ इसकी वैल्यू, 3 और x की वैल्यू कितनी थी 3 की पावर के -1/2, x की वैल्यू जो थी रख गए यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करके तो 3 की पावर k और 3 की पावर 1 है, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या है 3 की पावर k + 1 -1/2, और यही आपका क्या है, यही आपका RHS है। नहीं समझ में आई बात, कोई बात नहीं, इसमें चिंता नहीं करनी है, ये टॉपिक बहुत आसान है। पहली बार कोई मैं नहीं पढ़ा था पहली बार तो मेरी समझ में नहीं आया था, जितना आपकी समझ में आ रहा है उतना भी समझ में नहीं आया था। इसको एक बार फिर से देखेंगे फिर समझ में आएगा। अब देखिए तो LHS लेके चलिए, RHS आ गया, हम क्या बताएंगे ये, इसका मतलब हो गया कि PK + 1 इज ट्रू, ट्रू है ये। लेकिन ट्रू कब हुआ ये, जब हमने यहाँ इसके प्लेस पर ये वैल्यू रखी है, फर्स्ट से उठा के हमने ये वैल्यू रख दी है, और ये रिजल्ट अगर ट्रू होगा तभी आगे वाला ट्रू है। तो PK + इज ट्रू whenever PK is true, PK is true। तो hence by PMI P and is true for all n belongs to natural number, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। इसमें इतना लिखना होता है, ये पेपर में आएगा। एक ही एक्सरसाइज है, कोई वैरायटी है नहीं। जो गाना हमने यहाँ गाया है फिर से भी गाएंगे, 4 बार यही गाना गाएंगे तो समझ में कैसे नहीं आएगा, आएगा स्टूडेंट्स आएगा। देखो जरा अगले क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या कहानी दे रखी है। देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब। इस तरह का ये हमारे टर्म्स दे रखे हैं, नेचुरल नंबर है, उनके क्यूब का सम कितना होता है, ये होता है। पहले इसको आप समझ लो क्वेश्चन है क्या, क्या रहे हैं ये। दो स्टूडेंट अगर यहाँ पर हम 2 टर्म्स लें, ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अगर n टर्म्स लिए जाएंगे तो उनका सम ये होता है। अगर आप 2 ही टर्म्स लेते हैं तो 2 टर्म्स का सम कितना होगा, इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। 3 टर्म्स का सम इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। 4 टर्म्स का सम इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। तो अगर 2 टर्म्स लेते हैं, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब कितना था 8, 8 + 1 कितना 9। आप यहाँ सीधा रख लीजिए n = 2, तो आपको क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा। रखिए n = 2 यहाँ रखेंगे और 2 + 1 3 और नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9। और हम देख रहे थे पहले 2 टर्म्स का सम क्या है 9। ऐसे पहले 3 टर्म्स का सम n = 3 यहाँ रख दीजिए तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इस तरह से नेचुरल नंबर हैं, उनकी पावर 3 दे रखी है, उस तरह के n टर्म्स लिए जाएं तो n टर्म्स का सम इतना होता है। ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, इस तरह के n टर्म्स का सम इतना होता है, ये ट्रू है n की सभी वैल्यूज के लिए। केवल हमने जो एग्जाम्पल 2 के लिए देखा था, 2 के लिए नहीं 3 के लिए, सबके लिए ट्रू है। ये क्वेश्चन है आपका। तो दिखाते कैसे हैं, तो दिखाते पहले इसका नामकरण करते हैं कि लेट Pn सच दैट, क्या दे रखा है आपको ये 1q + 2q एंड सो ऑन प्लस nq इक्वल टू n + 1/2 और इसका होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं इसमें, पुट n = 1। n = 1 रखने का मतलब क्या है, एक टर्म्स तक का सम। n = 3 रखने का मतलब क्या है, पहले 3 टर्म्स का सम इतना है। n = 4 रखने का मतलब क्या है, पहले 4 टर्म्स का सम इतना है। तो n = 1 का मतलब क्या हुआ, पहले टर्म्स तक का सम, एक टर्म तक का सम क्या होता है ये, अरे भाई 1 का क्यूब। केवल ये लेंगे आप। ये जब 2 की बात कर रहे थे तो हमने ये इन 2 को लिया था, यहाँ पर नहीं रखना है, ध्यान रखना, ये n = 1 यहाँ नहीं रखना है। ये तो आपका nth टर्म है, उससे आएगा फर्स्ट टर्म ही, लेकिन फर्स्ट टर्म तक का सम नहीं आएगा। लेकिन फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम यहाँ पर तो सेम ही होता है। ये बात फेल हो जाती है जब हम n की प्लेस पर 2 रखते हैं, सेकंड टर्म अलग है और सेकंड टर्म्स तक का सम अलग है, तो फेल होता है। अब देखिए जरा 1q यहाँ से लेंगे और यहाँ पर सीधे यहाँ पहुँच गए, n + 1 1 + 1/2
और इसका होल स्क्वायर। और ये क्या बता रहे हैं हम, ये P1 सच दैट, तो 1 का क्यूब 1 और ये हो गया आपका 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 1 आ गया, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ये तो ठीक बात है कि 1 तो 1 के इक्वल ही होता है। इसका मतलब दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। ये रिजल्ट n = 1 के लिए ट्रू है। क्या बोलेंगे हम कि Pn इज ट्रू फॉर n = 1, या फिर सीधा लिख दें P1 इज ट्रू, सीधा लिख दें P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। अब आ जाओ इसमें एज्यूम करते हैं, लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k। n = k के लिए मानते हैं कि ट्रू है। k के लिए कब ट्रू होगा, जब कैसे आ जाए ये 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब और ऐड से ही कितना 3 की ये कितना k की पावर 3, k टर्म्स तक का, तो k की पावर 3, 3 टर्म्स में 3 की पावर आ रहा है, 3 की पावर 3 आ रहा है, 2 टर्म्स में 2 की पावर 3 आ रहा है, 10 टर्म्स में 10 की पावर 3 आएगा, k टर्म्स में k की पावर 3 आएगा। और यहाँ भी क्या आएगा आपका ये k + 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये आपका है नंबर 1, A नंबर 1। अब इसी रिजल्ट का हम यूज करेंगे आगे, और इससे अगला वाला दिखाना होता है। हमें बताना है कि k के लिए मान लिया, अब अगले वाले के लिए हम बताते हैं। अगला वाला कौन सा है, k + 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। तो पहले लिख देते हैं इस बात को कि वी हैव टू शो दैट, या वी विश टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, सो दैट pk + 1 इज ट्रू। दैट मीन्स pk + 1 कब ट्रू मान लिया जाएगा, पहले उस बात को कब मान लिया जाएगा ट्रू, ये बात को हम पहले लिख रहे हैं, इस्टेब्लिश करके लिख रहे हैं, फिर प्रूव करके बताएंगे। तो k + 1 के लिए कब मान लिया जाएगा, जब सारे रिजल्ट्स में हमारा ये दे रखा है n के प्लेस पर सभी जगह पूरे में कंप्लीटली, केवल यहाँ नहीं हर जगह n के प्लेस पर k + 1 आ जाए। रखो यहाँ पर k + 1, ये क्या है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका k + 1 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा आपका ये k + 1, और यहाँ भी रखेंगे k + 1 + 1। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर k + 1, यहाँ k + 1 + 1 कितना हो गया k + 2/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आया आपका ये। अब हमें ये दिखाना है, हमने पहले से लिख दिया है कि भाई ये होना चाहिए, अब दिखाएं। तो LHS लेके चलें, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और एंड सो ऑन, कहाँ तक है आपका ये k + 1 का होल क्यूब, यहाँ से लेके यहाँ तक LHS आपने ले लिया। दोबारा लिखें इसी को, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस k + 1 का होल क्यूब। अब ध्यान से देखो, ये 3 क्यूब से पहले क्या है 2 क्यूब, 2 क्यूब से पहले क्या है एक कम है 1 क्यूब, ऐसी k + 1 के क्यूब से पहले क्या होगा आपका k क्यूब, इससे पहले क्या होगा k - 1 का होल क्यूब एंड सो ऑन। केवल आप इतना लिखना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो दे रखी है, ये वैल्यू जो दे रखी है आपको, ये वैल्यू तो आपको पता है, मान रखा है आपने कि ये किसके इक्वल होता है, ये पूरा रिजल्ट किसके इक्वल होता है k + 1/2 के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ रख जाएं, तो क्या हो जाएगा आपका k + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k + 1 का होल क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करके कहाँ तक पहुँचना है, RHS हमें जो दे रखा है यहाँ तक पहुँचना है, ये काम करना है इसमें। ये बहुत आसान काम है और एक जैसी क्वेश्चन है। हमने पहला भी ऐसे किया था, दूसरा भी ऐसे, तीसरे सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। सोल्व कीजिए इसको। अब ये k² k + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 और ये k + 1 का होल क्यूब। अब देखें एलसीएम ले जाएं इसका, ये तो 4 तो आपका क्या आएगा, ये 4 की उल्टा यहाँ जाके हो जाएगी, तो k² k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 k + 1 का होल क्यूब। अच्छा, k + 1 का होल क्यूब यहाँ पर है, k + 1 का होल स्क्वायर, तो कॉमन ले लो आप, ये k + 1 का होल स्क्वायर तो एटलीस्ट कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा आपका ये अपॉन नीचे 4 है ही, तो k² और यहाँ से बचेगा कितना k + 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा k² और यहाँ बचेगा आपका एक तो 4 और एक बचेगा k + 1, ये बचेगा k + 1 की पावर 2 हमने बाहर निकाल लिया, 3 पावर थी, एक बचेगी पावर 4 की उल्टा करेंगे तो 4k + 4 इतना आया। अब इसको सॉल्व कर जाओ, ये दो कितना हो जाएगा, ये k² + 4k + 4 कितना होता है k + 2 का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², k² + 4k + 4 कितना होता है k + 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया k + 1 का स्क्वायर k + 2 का स्क्वायर अपॉन 4। पूरे को कैसे लिख सकते हो आप, ये
k+1 k+2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही हमें लेके आना था इतना। यही क्या है आपका RHS है। तो LHS = RHS प्रूफ हो गया। तो k+1 के लिए हमने दिखा दिया, लेकिन इस दिखाने के प्रोसेस में हमें यहाँ से यहाँ रखना पड़ा ये वैल्यू। कहाँ से? ये फ्रॉम 1 से हमने ये इसको इसके प्लेस पर रखा, तब जाके हम दिखा पाए। लेकिन ये क्या इसके इक्वल है? नहीं पता। हमने तो माना था कि ये इसके इक्वल है, और ये मानने के बाद हमने अगले वाले के लिए बता दिया। इससे ये फैक्ट इस्टेब्लिश होता है कि अगर गलती से k के लिए ट्रू है तो उससे अगले वाले k+1 के ट्रू होता है। अगर गलती से 10 नंबर n = 10 के लिए ट्रू है तो उससे अगला कौन सा? 11 के लिए ट्रू होता है। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये बात बताई है कि अगर गलती से किसी नंबर के लिए ट्रू होता है तो उससे अगले के लिए ट्रू होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अगर गलती से कोई साइकिल गिर जाती है, साइकिल स्टैंड में रखी हुई साइकिल गिर जाती है, तो जिस पे गिरेगी वो दूसरी वाले को गिराएगी, दूसरी वाले तीसरी को गिराएगी, सब गिरती चली जाएंगी, सब गिरती जाएंगी। और हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर कोई k के लिए ट्रू है तो उससे नेक्स्ट नंबर के लिए ट्रू होता है। हम सबसे पहले क्या बता चुके हैं? 1 के लिए तो हम बता ही चुके हैं, अब 1 के लिए बता चुके हैं, और यहाँ बता रहे हैं कि अगर किसी के लिए ट्रू है तो उससे आगे के लिए ट्रू होता है। दोनों को मिक्स कर दो। 1 के लिए बता चुके हैं, 1 के लिए ट्रू है तो उससे आगे के लिए क्या होगा? 2 के लिए ट्रू है। 2 के लिए ट्रू है तो उससे आगे वाला कौन सा होगा? 3 के लिए ट्रू है। इस तरह से n की सभी वैल्यूज के लिए रिजल्ट ट्रू है। तो यही है इंडक्शन। हम कैसे बताते हैं? pk+1 is true, ये 2 लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। whenever pk is true by PMI, given statement Pn is true for all n belongs to natural number। इस तरह से करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस को। देखें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और हमें करना फिर से वही है जो पहले 2 क्वेश्चन में हमने किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं। ये दे रखा है कि 1 × 2, ये 1.2 नहीं है, ये 2.3 नहीं है, 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 2 और 3 की मल्टीप्लाई है। इस तरह से देखो एक पैटर्न पे हमने नंबर ले रखे हैं, ये ऐसे n नंबर्स लिए हैं, 1 2 3 से लेकर n तक, और 2 से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ पहुँच गया? n+1 तक। इस तरह के n नंबर्स का सम इतना होता है। पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि इसका मतलब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से नंबर्स आप लेते हैं तो उसमें अगर n नंबर्स लेंगे तो उन n नंबर्स का सम कितना होगा? ये होगा। तो आप देखिए अगर 2 नंबर्स लेते हैं, ऐसे 2 नंबर ले लें, तो 2 ले लें तो 2 नंबर का सम कितना होगा? आपको यहाँ से पता लग रहा है कि 1 × 2 2 हो गया, 2 × 3 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8 होता है। तो ऐसे 2 नंबर्स का सम 8 होता है। ये बात आपको डायरेक्ट पता लग जाएगी अगर आप n = 2, हम क्या करें, 2 नंबर का सम 8 होता है। n = 2 अब यहाँ रख जाएं तो 2 यहाँ रखिए, 2 तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 से 3 कैसे हो गया? यहाँ 2 है, और यहाँ 2 + 2 4, 4 और 2 8, 8 यहाँ से आ रहा है तो 8 यहाँ से आ रहा है। तो ये रिजल्ट क्या है? 2 के लिए ट्रू है। 3 के लिए 3 का मतलब क्या हुआ कि आपको लेना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह के 3 नंबर्स का सम ये होता है। यहाँ 3 रख के पता लग जाएगा, 3 रखिए यहाँ पर तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 + 1 3 + 2, ये 4 और ये 5, 5 × 4 20। आप देखेंगे इन तीनों टर्म्स का सम कितना है? 3 टर्म्स का सम कितना है? 20 है। ये तो 8 था, और 3 × 4 12, 12 और 8 20 है। पहले क्वेश्चन को समझें। बच्चे यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ रखना शुरू कर देते हैं n = 1। इसका कोई मीनिंग नहीं है, एकदम सेंसलेस बात है ये कि n = 1 हम यहाँ रख देते हैं, और 80% बच्चे n = 1 यहाँ रखते हैं। n = 1 का मतलब है एक टर्म, ये नहीं। n = 2 का मतलब है पहले 2 टर्म्स का सम इतना है। n = 3 का मतलब पहले 3 टर्म्स का सम। n = 3 अगर आपने यहाँ रख दिया तो ये तो क्या आ जाएगा? थर्ड टर्म को शो करेगा, इस थर्ड टर्म को शो करेगा, 3 टर्म्स के सम को शो नहीं करेगा, केवल तीसरे टर्म को शो करेगा। 3 टर्म्स के सम को, जोड़ को शो नहीं करेगा, तीसरे टर्म को शो करेगा। तो अब देखो कैसे करते हैं। पहले तो इसका नामकरण, तो लेट Pn such that 1 × 2, 2 × 3 एंड so on प्लस n+1 किसके इक्वल है? ये इक्वल है n+1 और n+2/3 के इक्वल है। ये नाम ले दिया हमने Pn। अब रख जाओ इसमें पुट n = 1। रखने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 1 रख दिया जाएगा, मतलब समझा है कि इस तरह के n टर्म्स का सम इतना होता है। तो n = 1 रखने का मतलब इस तरह के एक टर्म्स का सम, पहले टर्म का सम, तो वो केवल इतना ही हुआ। यहाँ से आपको ये लेना है। तो P1 n के प्लस यहाँ 1 रखा है, P1 बता रहा है कि हम 1 के लिए बात कर रहे हैं, जैसे ये n के लिए दे रखा है, हम 1 के लिए बात कर रहे हैं।
तो 1 इंटू 2 और सीधे इक्वल करके आप यहाँ पहुँचेंगे, इसके बात नहीं करेंगे। 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2 और 1 प्लस 1, नीचे क्या है 3, तो 1 इंटू 2 क्या होता है 2, और यहाँ पर क्या हो गया आपका ये, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 2 विच इज़ 2, 2 तो 2 के इक्वल ही होता है विच इज़ ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 जो है वो ट्रू है, n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। तो इसका मतलब हुआ कि P1 इज ट्रू। स्टेप 1 आपका खत्म हो गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, n इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट Pk इज ट्रू। मान लिया कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। ट्रू कब मान लिया जाएगा ये, जब ये रिजल्ट कुछ इस तरह का आए। कैसा आए, Pk सच दैट 1 इंटू 2 2 इंटू 3 एंड सो ऑन प्लस k प्लस n के प्लस k रखा है, n के प्लस k केवल यहीं रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक चलता आ रहा था। हम ये बोल रहे हैं कि इस तरह के k टर्म्स का सम, जैसे कि इस तरह के 3 टर्म्स का सम में क्या आ रहा था 3 इंटू 4 आ रहा था, इस तरह के 2 टर्म्स का सम में क्या आ रहा था 2 इंटू 3 आ रहा था, इस तरह के 10 टर्म का सम में क्या आएगा 10 इंटू 11 आएगा, इस तरह के 20 टर्म के सम में क्या आएगा 20 इंटू 21 आएगा, इस तरह के k टर्म्स का सम का मतलब क्या होगा k इंटू k प्लस 1 आएगा। वो ही आया है, ये रख के नहीं आया है। यहाँ देखें जरा, यहाँ पर ये k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 3, ये नंबर 1। इस रिजल्ट का हम यूज करते हैं आगे, देखें फिर we wish to show that, we have to show that, we wish to show that कि Pk प्लस 1 इज ट्रू। दैट मीन्स देखो Pk प्लस 1 ट्रू कब मान लिया जाएगा, देखो यहाँ पर ये 1 इंटू 2 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या रखेंगे अभी n के प्लस k प्लस 1, k प्लस 1 तक का टर्म्स है ये, और ये क्या हो जाएगा k प्लस 2। तो ये कितना होगा, हर जगह रखो k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 2 k प्लस 3 अपॉन 3, ये हुआ। हमको ये बताना है कि दिस इक्वल टू दिस अगर आ गया तो हम ये बात मान लेंगे कि ये रिजल्ट k प्लस 1 के लिए ट्रू होता है। अब बताएं LHS इक्वल टू RHS लेके चलें, LHS हम लेके चलें, RHS दिखाएं। ये कितना है 1 इंटू 2 2 इंटू 3 एंड सो ऑन प्लस k प्लस 1 और k प्लस 2, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको नोट कर लिया। अब देखिए 1 इंटू 2 2 इंटू 3 एंड सो ऑन प्लस k प्लस 1 और k प्लस 2। इससे पहला वाला टर्म्स कौन सा होगा, k और k प्लस 1 होगा। इससे पहला वाला टर्म्स यही होता है जो यहाँ लिखा हुआ है, नहीं तो आप लॉजिकली निकाल सकते हैं। इससे एक एक कम हो रहा है, 2 से एक कम, 3 से एक कम, k प्लस 1 से एक कम k प्लस 2 से एक कम k प्लस 1। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो है ये हमें पता है, ये दे रखी है, हमने मान रखी है कि ये इसके इक्वल होती है, ये रिजल्ट्स इसके इक्वल होता है। ये प्रूव नहीं किया था, मान लिया था। लेट तो रख जाओ, ये क्या है k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 3 प्लस यहाँ पर आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का तो आपका ये हो गया। क्या बचा, आ गया ये k प्लस 1 और k प्लस 2। अब दो k प्लस 1 और k प्लस 2, k प्लस 1 और k प्लस 2 आप कॉमन ले गए, तो क्या बचेगा, यहाँ से तो बचेगा भाई ये k अपॉन 3, और ये तो पूरा का पूरा आ गया, k प्लस 1 k प्लस 2 तो बाहर आ गया, k अपॉन 3 और यहाँ से आया पूरा तो 1 बचा केवल इतना। अब इसको सॉल्व कर जाओ, ये k प्लस 1 k प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे 3 यहाँ एलसीएम में आएगा तो k प्लस 3 अपॉन 3, यही तो दिख रहा है आपको, यही आपका क्या है RHS। तो ये दिखाना होता है आपको इस तरह से। और ये वैल्यू जो हमने रखी है कहाँ से लिख दें, यहाँ पर ये कहाँ से रखी है, ये फ्रॉम फर्स्ट में जो मान रखी थी वो रख दी, तो ये RHS आ गया। इसका मतलब ये k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। लेकिन कब ट्रू हो पाया, जब हमने 1 का यूज किया, Pk का यूज किया, तो Pk प्लस 1 ट्रू है। क्या लिखेंगे हम, Pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर Pk इज ट्रू। अगर Pk ट्रू है तभी Pk प्लस 1 ट्रू है। तो बाई PMI Pn इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। ये एक दो बार आप करेंगे, अब बैठ के तसल्ली से करेंगे, अभी चैट में मस्त हैं,
तसल्ली से करेंगे बैठ के तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और हम देखें अगली कल की क्लास में हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। और इसको पढ़ने में अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 5000 इस सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जल्दी से बेल आइकन का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन पाइए, और सारे फ्यूचर के आपको नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।